खुद को मुसलमान कहते हैं, मस्जिद की दुहाई देने लगते हैं, ओवैसी जी कूद कर आ जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं कि ओहो बड़ा इनके साथ नाइंसाफ़ी हो गई। क्या सीसीटीवी नहीं देखते ओवैसी जी? वोट लेने के लिए आप जब तक मुसलमान भाइयों को शेल्टर देते रहेंगे, अपराधियों को कह रही हूँ मैं, उनकी वजह से इसी तरह से सारा मुस्लिम समुदाय बदनाम होता रहेगा। और ओवैसी जी जिस तरह से शरण देने का काम कर रहे हैं, अभी मैं उनका कुछ इंटरव्यू देख रही थी, वो कह रहे थे एक तरफा कार्रवाई हो रही है। अरे भाई, आप किसी को पत्थर भी मारेंगे, गोली भी आप चला देंगे, और फिर आप कह रहे हैं एक तरफा कार्रवाई हो रही है। उन लोगों को पुलिस पकड़े भी ना, पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करेंगे आप। ये कौन से ओवैसी जी तो शायद बैरिस्टर हैं, कानून का ज्ञान नहीं है क्या उनको ज़रा भी? लेकिन वो कहते हैं कि मस्जिदों को नापाक किया जा रहा है, उनको बेवजह बदनाम किया जा रहा है। नहीं, मस्जिद को कभी कोई नापाक नहीं कर सकता है। अगर झंडा लगाने का कोई असली वीडियो है और कहीं कुछ इस तरीके की घटना घटी है तो पुलिस उनको भी अरेस्ट करती है। प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर हाय हाय नहीं है। अगर अपराधी को अरेस्ट किया जाता है तो कोई भी संगठन बाहर आके हाय हाय नहीं करता है, वो कहता है अगर अपराध किया है तो सज़ा दे दीजिए। यहाँ पर तो अपराध सामने पिस्टल चलाने वाले को भी कहते हैं पिस्टल कहाँ, ये तो खिलौना लेके घूम रहा था, पत्थर कहाँ, ये तो बेर हैं, ये तो पेड़ से तोड़ तोड़ के खाने के लिए फेंक रहा था। इस तरीके की बातें करते हैं, चाहे वो वैसी छाप टाइप हो या अपराधियों को, मुस्लिम अपराधियों को शेल्टर देने वाले जितने भी लीडर्स हैं, आप उनकी भाषा सुन लीजिए। आज आपने देखा कि महिलाओं ने स्टोन पेल्टिंग की, आज पत्थरबाजी की। आप भी महिला हैं, कैसे देखते हैं आप? नहीं, कुछ समय से मैं देख रही हूँ कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने, जो आप और हम शाहीन बाग में भी आप और हमने देखा है कि किस तरह से बहनों को आगे करके अब ये महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी अपनी राह पर लेकर जा रहे हैं। और नाम किस चीज़ का लेते हैं, किस चीज़ का नाम लेकर उनको उकसाते हैं? धर्म का नाम लेकर, कि देखिए हम पर ना बड़ा कुछ जुल्म हो रहा है, देखिए हमारी मस्जिद पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया है। अगर कहीं घटना घटी है तो पुलिस ने संज्ञान लिया है तुरंत और उनको भी अपराधी की तरह ही अरेस्ट किया गया है। लेकिन हिंदू भाई चिल्लाते नहीं हैं, अगर अपराधी है मस्जिद में चढ़ा था तो पकड़ लीजिए उसको। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ सब कुछ करने के बाद और फिर वो बुर्का उड़कर आ जाते हैं। और वो सारे जो महापुरुष मुसलमान नेता और ये जो अपराधी हैं, ये सब किसके पीछे छुप जाते हैं? मुसलमान बहनों के बुर्के के पीछे। ये प्रॉब्लम है। लेकिन दीदी एक बात ये समझना चाहूँगा कि आप कह रही हैं, धर्म की बात कह रही हैं आप, तो आपको भी तो डर नहीं लगता है जब आप ऐसी बातें करते हैं? मैं आपसे सवाल लेता हूँ। नहीं, डर की बात नहीं है। सच को आप सच कभी डरता नहीं है भाई। सच को किस बात का डर है? आप और मैं जो देखते हैं, देखिए जो देश के लिए जिएगा ना, वो सच कहने में कभी नहीं डरेगा। और मुस्लिम कम्युनिटी अगर किसी गलत राह की तरफ जा रही हो, बीइंग अ मुस्लिम, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उन्हें वहाँ से हटाकर सीधी राह पर लेकर आऊँ। तो मैं बोल रही हूँ कि आप भी अगर हम गले लगा रहे हैं, आपको भी तो आकर गले लगने के लिए 2 कदम बढ़ाने पड़ेंगे ना, या आप पत्थर लेकर घूमते रहेंगे? फिर अगर कोई आपको कहेगा आप अपराधी हैं तो फिर आप बुरा मान जाते हैं कि मुसलमानों को अपराधी बता दिया। अरे भाई, जो पिस्टल चला रहा था वो मुसलमान ही था, तो किसको कहें बताइए आप? मैं किसी शाम को तो नहीं कह सकती ना वो पिस्टल चला रहा था। अगर असलम चला रहा था तो असलम ही चला रहा था, तो सारा देश असलम ही नाम लेगा ना, उसमें आप बुरा मानते हैं। जय श्री राम के नारे से ऐसा क्या होता है दीदी? क्योंकि जय श्री राम का नारा क्या कम्युनल है? क्योंकि अभी जो इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, क्या अल्लाह अकबर का नारा कभी कम्युनल हो सकता है? आपके भगवान का नारा किसी भी धर्म का हो, चाहे आप और हम जय भीम बोलते हों, चाहे आप और हम अल्लाह अकबर बोलते हों, चाहे आप और हम जय श्री राम, और बहुत सारे लोग जय सिया राम, क्या दिक्कत है? लेकिन इस नारे से तकलीफ है बहुत सारे लोग। खुश होना चाहिए। यही मुसलमानों को जो भड़का रहे हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज, उनके दिमाग में ये भर रही हैं कि जय श्री राम का नारा लगा रहा है वो बीजेपी वाला है, वो गुंडा है। ये सिखाते ही हैं उन लोगों को और मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि आप झगड़िए उनके साथ जो जय श्री राम का नारा लगाए। मुसलमान भाइयों को चाहिए कि थोड़ा संयम से काम लें और सोचें और समझें कि जैसे अल्लाह अकबर है, उनके लिए जय श्री राम उतनी ही अहमियत और कदर रखता है। तो आप अगर थोड़ा सा दिल में और दिमाग को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ना, जब आप पॉलिटिकल इसमें नहीं फंसेंगे जो नेता फंसाते हैं इनको, अब वैसे 2-4 वर्ड बोल के वो तो वहाँ बैठ जाएंगे, और जब दंगा होगा कोई मरेगा कौन? हिंदू भाई और मुसलमान भाई। और
कौन? बिल्कुल सड़क वाला आम आदमी, सड़क वाला आम आदमी मरेगा इसमें। उनके लिए ज़रा दया है? ये पॉलिटिकल लीडर्स जो घूम रहे हैं, इनको थोड़ी दया रखनी चाहिए कि हम मुसलमान भाइयों को, बल्कि होना तो ये चाहिए था आज सारे जितने भी लीडर्स हैं हमारे देश के, वहाँ पहुँचते, सबको प्रेम प्यार से बिठाते और एक तरीके की उनको एक दिशा देते, ताकि भविष्य में इस तरीके की चीज़ें ना हों। दीदी आपने देखा जाफराबाद हो, चांदबाग हो, मौजपुर हो, अभी दंगा हुआ 2 साल पहले। राजवीर भाई, क्या क्या बना दिया है आपने? जहाँ जहाँ मुस्लिम रहते हैं क्या बना दिया है उनको? आप सोच कर देखिए, जहाँ जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी भारी तादाद में रहती है, पुलिस भी जाने से डरती है वहाँ पर। नहीं, ये किसने बनाया इस तरीके का माहौल? आप बताइए। वो भी तो भारत के नागरिक हैं ना। हिंदू भाई कहीं मेजोरिटी में रहते हैं, किसी को डर नहीं लगता। शबनम खान भी चौड़े होकर चली जाती हैं, पुलिस भी चौड़े होकर चली जाती है, सारे लोग चौड़े होकर घूम आते हैं, नहीं डर लगता है। लेकिन कहीं मुस्लिम कम्युनिटी अगर भारी तादाद में रहती है तो हर व्यक्ति डरता है, नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना। जैसे अभी आपने नाम लिए, चाहे जाफराबाद हो, चाहे ओखला हो, चाहे सीलमपुर हो, चाहे बाबरपुर हो, चाहे आपकी ये पुरानी दिल्ली हो। नहीं, क्यों? किसने बनाया है? ये जो कुछ नेता हैं, इन्होंने मुसलमान कम्युनिटी को इस हाल में पहुंचा दिया है कि आज मुसलमानों का मतलब अपराधी, चेन स्नैचर, बाइक चोर, पंचर वाला। ये किसने बनाया है मुसलमानों को? इस पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए मेरा आह्वान है आपके माध्यम से कि प्लीज़ आप ऐसे नेताओं का हाथ छोड़ दीजिए जो आपको गलत दिशा दिखाते हैं। आप ऐसे नेताओं को चुनिए, ऐसे नेताओं का हाथ पकड़िए जो आपको अपलिफ्ट करने का काम करते हैं, जो आपको देश की मुख्यधारा से जोड़ने का काम करते हैं, जो आपको सही चीज़ें सिखाते हैं। हमारा भारत है, हम सब इसके नागरिक हैं और राजवीर भाई शबनम खान के भाई हैं। ये सिखाना पड़ेगा सबको। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी आपने कहा कि मुस्लिम जो कम्युनिटी जहाँ रहती है लोग डरते हैं। ये बात मैं भी समझना चाहता हूँ, आखिर क्यों डरते हैं? क्या वजह है कि लोग अगर पुलिस की बात करें वहाँ जाने से डरती है? देखिए, समय समय पर ऐसा मैं नहीं कहती हूँ अपनी मर्ज़ी से, समय समय पर इस तरीके की चीज़ें हुई हैं जहाँ पर पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारा गया है, जहाँ पर पुलिस को भगा शाहीन बाग वाला ही देख लीजिए, डीसीपी साहब का क्या हाल किया था, याद करिए। बात करने गए थे, वो बात करने के लिए बुलाया था, बात करने आ जाइए। वो बात करने गए तो उनका ऑपरेशन करना पड़ा, पूरा सर तोड़ दिया था उनका। कौन करता दीदी आपकी नज़र में? कौन है ये लोग भड़काने वाले? भड़काने वाले तो बहुत सारे, जो बाहर से जिनको फंडिंग आ रही है, जिनके नाम आप हर वक्त लेते रहते हैं। कुछ विपक्षी पार्टियां भी हैं जो मुसलमानों को सुधरने का दिशा ही नहीं देना चाहती हैं। विपक्षी पार्टी चाहती हैं ये हमारा वोट बैंक रहे, कहीं ये अगर सुधर गया, पढ़ गया और सही पढ़ गया, पढ़े में भी तो प्रॉब्लम है ना, पढ़ा भी तो वही रहे प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। अगर सही दिशा वाला पढ़ गया और भारत पक्का भारतीय हो गया, कट्टर भारतीय, जैसे मैं लिखती हूँ शबनम खान कट्टर भारतीय, कहीं इस दिशा में दौड़ पड़ा मुसलमान, तो इनकी तो रोटियां सिकनी बंद हो जाएंगी भाई, इनको वोट नहीं मिलेगा। आज जो आप हाल देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा जो मुस्लिम में बदलाव आया है, ये जो इनकी सब रोटियां सिकनी बंद हुई हैं, इनकी सरकारें चली गई हैं और भविष्य में आने भी वाली मुझे तो नहीं लगता कभी आ पाएंगी। ये एक ज़रा से बदलाव की आप झलक देख रहे हैं। इसीलिए मैं जितनी भी अपनी कम्युनिटी है, मेरी मुस्लिम कम्युनिटी, उनसे रिक्वेस्ट करती रहती हूँ, उनका दामन छोड़िए, उनका हाथ छोड़िए, देश की दिशा की तरफ दौड़िए। देश सर्वप्रथम सर्वोपरि, देश का कानून सर्वप्रथम सर्वोपरि, क्योंकि हमारे धर्म, इस्लाम धर्म में भी लिखा है, आप जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून को फॉलो करिए। केजरीवाल साहब का बयान आया, कहते हैं कि जो पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अंडर में है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कैसे देखती हैं? नहीं, हमेशा इन्हीं की पार्टी का व्यक्ति क्यों निकलता है अपराधी? चलिए, जिम्मेदारी आपकी नहीं है, मान लिया। आप सिर्फ मुख्यमंत्री के जितने ऐश होते हैं बस वही लेने बैठे हैं, मान लिया कि आप शिक्षा के नाम पर बेवकूफ़ बनाते घूमते हैं, मान लिया, करिए ऐश, कोई बात नहीं, दिखाइए झूठे स्कूल और झूठी बनावटी बातें करते रहिए। लेकिन हमेशा जो भी अपराधी निकलता है, जो भी पत्थर मारता हुआ निकलता है, वो आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता क्यों होता है? नहीं, ये सवाल कभी पूछा है आपने उनसे कि क्यों? आप कौन सी दिशा दे रहे हैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो हमेशा पत्थरबाजी करने वाले हैं? शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं,
मगर शिक्षित जो होकर आ रहे हैं वो पत्थर मार रहे हैं। ये कौन सी शिक्षा दे रहे हो भाई? मुसलमानों का भी यही हाल है। शर्जिल इमाम की अगर हम बात करें, कितना एजुकेटेड लड़का, लेकिन दिशा गलत। तो मैं बोल रही हूँ सिर्फ पढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है कहने से नहीं होगा, उनको सिखाना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा, और कानून का राज चलता है इस देश में, वो डंडा सख्त भी दिखाना पड़ेगा, जो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे लगता है कि जब से वो आए हैं कुछ दिशा तो बदली है देश की ज़बरदस्त तरीके से, कि अपराधियों में तख्तियाँ ले लेके पहुँच जाते हैं योगी जी के पास, आपने देखा ही होगा। तो इस तरीके की सख्ती ज़रूरी है। मैं आपसे सवाल पूछ देता हूँ, बहुत सारे लोग कहने लगे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना देना चाहिए, आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं तो बोल रही हूँ कि कोई मुख्यमंत्री अगर उत्तर प्रदेश में भी अच्छा काम कर रहा है तो उसको, यहाँ के मुख्यमंत्री जो भी जनता ने चुन दिया है, जनता की कभी भी, जनता जिसको चुन दे सर आंखों पे ही रहता है, उसको आप पर हम नहीं नकार सकते हैं। उनको चुना, बड़ा धन्यवाद जनता का, जनता की अपनी इच्छा है किसको लेकर आती है। पर मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि क्या उनसे वो चीज़ नहीं सीख सकते हैं, कानून व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए। ये जो यात्रा निकल रही होती, अगर उत्तर प्रदेश में निकल रही होती, क्या हिम्मत थी किसी की पत्थर उठाने से पहले 500 बार कांप के पूछता कि पत्थर अगर चलाते हुए एक फुटेज आ गई तो पोस्टर जो लगे होंगे वो तो लगे ही होंगे, और जो योगी जी वैसी तबीयत ठीक करेंगे वो अलग बात। बुलडोज़र भी याद रहता है सबको, बुलडोज़र अगर सही जगह चला रहे हैं तो उसका खौफ भी है अपराधियों में, ये याद रखिए।